हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हो अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.1 का न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो आयताकार बाग है यानी इस रूप का है, आयत है। आयत का मतलब जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, यह आयताकार बाग है। इसकी लंबाई और चौड़ाई में 4 मीटर का अंतर है, यानी लंबाई 4 मीटर अधिक है चौड़ाई से। अगर आप लंबाई को x मानते हैं, चौड़ाई को y मानते हैं, तो इसमें 4 पहले से ये बड़ा है, इसमें 4 अधिक है। यदि लंबाई को आपने x मान लिया और चौड़ाई को आपने y मान लिया तो लंबाई कितना अधिक है? 4 अधिक है। x कितना अधिक है? 4 अधिक है। किससे? y से। ठीक है। इस बात को आप जब हल करेंगे तो लिखेंगे कि माना आयताकार बाग की बीमाएं क्रमशः x तथा y हैं। ठीक है। मीटर में सवाल है तो आप मीटर भी लिख सकते हैं, x मीटर तथा y मीटर है। ठीक है। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो कह रहा है लंबाई 4 मीटर अधिक है चौड़ाई से। यह x जो है ऑलरेडी अधिक है कितने? y से। ये से कितना अधिक है? 4 मीटर। यह 4 मीटर अधिक है, ये 4 अधिक है, तो इसमें भी 4 जोड़ दीजिए, दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में, दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में। ठीक है। अब y को इधर लाइए तो x माइनस वाई, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाई बराबर का 4। इक्वेशन नंबर 1। ठीक। दूसरा कंडीशन कह रहा है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप का मतलब, परिमाप का मतलब इसकी लंबाई, ये लंबाइयां जो होती हैं इन लंबाइयों को बोलते हैं हम लोग क्या? परिमाप। ये जितनी लंबाइयां हैं इस लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। ठीक है। इस लंबाई को हम परिमाप बोलते हैं। तो टोटल लंबाई को परिमाप बोलते हैं। सवाल कर रहा अर्ध परिमाप, सवाल कर रहा है का अर्ध परिमाप 36 है, मतलब आधा लंबाई। ये वाला लंबाई आप ले लीजिए एक ठो, और एक ठो ये भी ले लीजिए, क्योंकि 2 लंबाई है 2 चौड़ाई है, तो एक लंबाई। अर्ध परिमाप का मतलब एक लंबाई और एक चौड़ाई की बात कर रहा है, यानी एक लंबाई और एक चौड़ाई ले लीजिए, यानी एक लंबाई और एक चौड़ाई ले लीजिए। दोनों का योग कितना है? 36 है। क्वेश्चन नंबर 2 है। सवाल कह रहा है कि इनकी सहायता से आप क्या कीजिए? बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो ये तो आप निकालने तो आसानी से निकल जाएगा विलोपन विधि से, बहुत सिंपल है। ठीक। लेकिन आप अभी पढ़ रहे हैं ग्राफी विधि, इसलिए हम इसे ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे। तो आइए समीकरण 1 से चलते हैं। यहां से अगर y की वैल्यू हम पूछे, y की वैल्यू, तो y उधर जाएगा, x 4 इधर आएगा। देखिए ध्यान से, y उधर जाएगा, 4 इधर आएगा, तो y बराबर हो जाएगा x माइनस 4। ठीक है भाई, y को यहीं पर रहने दीजिए, x को इधर ला दीजिए, सॉरी 4 को इधर ला दीजिए, y को यहीं रहने दीजिए, 4 को इधर लाइए, तो x माइनस 4 किसके बराबर हो जाएगा? y के बराबर। ठीक है। यहां से आप एक ग्राफ बनाइए, तैयार कीजिए, एक कॉलम बना लीजिए, आप यहां से ग्राफ बना लीजिए। यह x है और ये y बराबर है x माइनस 4। ठीक। यहां से आप 2 वैल्यू रखिए। ठीक है, 2 वैल्यू रखिए, यहां से 2 वैल्यू रखना है। दूसरा समीकरण आप बनाइए, समीकरण नंबर 2 से चलिए आप, समीकरण 2 से। यहां से y की वैल्यू अगर निकालेंगे आप तो y बराबर निकलेगा 36, वो x उधर जाएगा तो माइनस का x,
माइनस का x, आप कॉलम बना लीजिए। आप यहाँ से भी दो वैल्यू रखिए, दो वैल्यू रख लीजिए, ठीक है। यहाँ से भी दो वैल्यू रखिए, x है ये y बराबर 36 माइनस x है। दो दो वैल्यू आप रख लीजिए कम से कम, और ग्राफ बनाइए, ठीक है। जल्दी रखिए फटाफट। ये x और ये x है, ये x डैश है, ये y और y डैश, y और y डैश, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 0 0 0 0 हो जाएगा। देखिए वैल्यू काफ़ी लंबी है, 36 तक जाना है, तो आप 1 2 3 4 रखेंगे तो बहुत दिक्कत आपको महसूस होगा, इसलिए हम 5 5 का गैप करके रख रहे हैं। यह 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, ठीक है। यह 5 है, 10 है, 15 है, 20 है और 25 है। माइनस का 5 है, माइनस का 10 है, माइनस का 5 है, माइनस का 10 है, ठीक। ये हम रख दिए हैं वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे कम से कम कोई वैल्यू उठा कर रखिए आप, जो लगभग लगभग पहुँच जाए। अगर आप 15 या 20 या 25 रखिए थोड़ा सा। अगर आप 20 रखते हैं, अगर आप x की वैल्यू कितना रखते हैं 20, तो 36 में से 20 जाएगा, 36 में से 20 जाएगा, कितना आएगा 16, ठीक है। दूसरी वैल्यू रखिए, यदि आप 25 रखते हैं, यदि आप 25 रखते हैं तो 36 में से 25 जाएगा, 36 में से 25 जाएगा, ठीक है। 36 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा 11, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे दो वैल्यू आप रख लीजिए, वहाँ पे यहाँ पे भी ऐसी दो वैल्यू रखिए आप कम से कम, ठीक है। यहाँ पे भी दो वैल्यू रखिए। x की वैल्यू आप क्या रखेंगे, x की वैल्यू आप क्या रखेंगे? अगर आप 25 20 30 15 रख लीजिए एक बार, देखिए तो 15 में से 4 जाएगा, 15 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 11, सही है। 15 में से 4 जाएगा 11। दूसरी वैल्यू रखिए, 20 रख लेते इस बार, तो 20 में से 4 जाएगा 16, ठीक है। दोनों को आप, ठीक है, ग्राफ पर दर्शाइए। x की वैल्यू 15 है तो y की वैल्यू 11। x की वैल्यू 15 का मतलब ये होगा, ये वैल्यू है, और y का मतलब 11 का मतलब ये 10 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये वैल्यू आएगी। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे a और इसका नाम दे देंगे 15,11, ठीक है। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। दूसरी देखिए, x की वैल्यू है 20, y की वैल्यू है 16। x की वैल्यू है 20, y की वैल्यू है 16, ठीक है। x की वैल्यू ये 20 है और y की वैल्यू 15 से ठीक एक पॉइंट ऊपर जाएगा 16, ये पॉइंट मिल रहा है, ठीक, ये पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। इसे हम बोलेंगे क्या, b नाम दे रहे हैं और इसको बोल रहे हैं 20,16, ठीक है। इन दोनों को मिला दीजिए आप, इन दोनों को मिला लीजिए, ठीक। दूसरा वैल्यू रखिए, यहां से चलिए x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 16, वापस यही पॉइंट मिलेगा। x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 16, मतलब यही मिल रहा है। x की वैल्यू 25, y की वैल्यू 11, x की वैल्यू 25 तो y की वैल्यू 11, y की वैल्यू 11 मतलब ये जाएगा, यहाँ मिलेगा। यानी जो लाइन आपका बनेगा यहाँ पे, इसका नाम दे दीजिए c, ये हो जाएगा 25,11, और इन दोनों को आप मिला लीजिए, ठीक है। इन दोनों को आप मिला लीजिए। तो यह आप देखिए ध्यान से, ये दोनों रेखाएं जहां मैच कर रही हैं, जहां एक दूसरे को काट रही हैं, जहां एक दूसरे को मिल रही हैं, यानी प्रतिच्छेद कर रही हैं, उसे हम बोलेंगे इस समीकरण का हल। तो इस समीकरण का हल क्या है, x बराबर 20 है और y बराबर 16 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 और y बराबर कितना हो जाएगा 16। तो ये आपके पास बाग की लंबाई कितनी आ गई, लिखेंगे आप आयताकार बाग की
लंबाई, ठीक है, कितना है 20 मीटर, तथा ठीक है आयताकार बाग की चौड़ाई वाई कितना है 16 मीटर। ठीक है, तो ये रहा आपके पास कंप्लीट आंसर, ये रहा आपके पास कंप्लीट आंसर। ठीक है, अगले सवाल की हम लोग बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 6 है, कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नंबर 1 प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, नंबर 2 समांतर रेखाएं हो, नंबर 3 समपाती रेखाएं हो। ठीक, आपको यह एक समीकरण दिया हुआ है, दूसरा समीकरण आपको खुद लिखना है। एक ऐसा समीकरण लिखें जो इसके साथ प्रतिच्छेद करती रेखाएं बनाए, जो इसके साथ समांतर रेखाएं बनाए, जो इसके साथ समपाती रेखाएं बनाए। यानी दो समीकरण आप जानते हैं होता है a1x + b1y + c1 = 0, आपको दे रखा है ऐसे। और एक समीकरण और लिखना है a2x + b2 + b2y + c2 = 0। एक समीकरण ये अपने मन से लिखना है, एक प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए, एक समांतर रेखाओं के लिए, एक समपाती रेखाओं के लिए। हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले का आंसर हम लिखते हैं। ठीक है, पहला दिया हुआ देखिए 2x + 3y - 8 ये दे रखा है। आपको लिखना है प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए समय संबंध होता है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए प्रतिच्छेद, ठीक है, रेखाओं के लिए, प्रतिच्छेद करती रेखाएं के लिए, ठीक है, कंडीशन क्या बनता है a1/a2 ≠ b1/b2 हो। यह कंडीशन होता है प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए। तो आप एक ऐसा समीकरण इसके साथ और अपने मन से लिख दीजिए, दूसरा कि इसके साथ यह संबंध बनाए। तो लिखा हुआ है 2x + 3y - 8, इसके साथ एक और अपने मन से समीकरण लिखिए जो आपस में ये दोनों बराबर ना हो तो कोई भी रैंडम आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 5x + 3y, ये 3y है, प्लस का 3y भी लिख सकते हैं। ये अलग कर दिए हम, ये 2/5 हो जाएगा, ये 3/3 हो जाएगा, चाहे आपकी मर्जी है, 3/4 लिख सकते हैं। माइनस का, ठीक है, 10 बराबर का 0। तो देखिए अगर आप a1/a2 बनाएंगे तो 2/5, b1/b2 बनाएंगे तो 3/4, 4 ऐसे लिख देना, समझ में नहीं आएगा आपको तो। 3/4 आपस में ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो यह समीकरण आप लिख सकते हैं। ऐसे ही दूसरे के लिए आप हल लिख सकते हैं, दूसरे के लिए आप हल लिख सकते हैं। दूसरे का दिया हुआ है आपके पास 2x + 3y - 8 बराबर का 0। दूसरा कह रहा है समांतर रेखाएं हो, क्या रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं। इसके लिए क्या करते हैं आप, दो वैल्यू, ये होता है कंडीशन a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 होता है। मतलब ये दो तो बराबर हो, तीसरा इसके बराबर ना हो, इसके लिए कंडीशन लिखते हैं आप। ठीक है, 4x + 6y - 10 बराबर का 0। देखिए a1/a2 करेंगे, a1/a2 करेंगे, ठीक है, तो 2/4, 1/2 हो जाएगा। b1/b2 करेंगे 3/6, 3/6 यानी 1/2 हो जाएगा। लेकिन c1/c2 करेंगे तो माइनस माइनस खत्म, 4/10, सॉरी 8/10 है तो 4/5 हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऐसे ही आप तीसरा जब समीकरण लिखेंगे, तीसरे का आप हल लिखेंगे तो तीसरा देखिए समपाती रेखाओं के लिए कहा है, कैसी रेखा है, समपाती। ठीक है, इक्वेशन दिया है 2x + 3y - 8 बराबर का 0। ठीक है,
रेखाएं कैसी हो? समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं के लिए, ठीक, कंडीशन ये बन रहा है। ठीक, तो समपाती रेखाओं के लिए होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसके साथ एक ऐसा समीकरण लिखिए 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 के साथ, इसी का डबल करके, इसी का ट्रिपल करके, इसी का 4 गुना करके आप लिख सकते हैं, सब बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x, 2 गुना कर रहे हैं, प्लस का 6y माइनस का 8 दूना 16 बराबर का 0। देखिए 1/2 1/2 1/2, 2/4 1/2, 3/6 1/2, 8/16 1/2, यानी सब के सब बराबर हो गए 1/2 1/2 1/2। इसका मतलब यह है समपाती रेखाएं हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। उदाहरण जो हम लिखे हैं वही नहीं लिखना है, इसको जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी। ठीक है, आप जैसे लिखना है लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, अगले सवाल की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है ना, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7 कह रहा है समीकरण लो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, ये आपके पास सवाल है, इसको हल करते हैं हम। सबसे पहले आप इन रेखाओं को लेंगे और क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है, समीकरण नंबर 1 है। ठीक, दूसरा आपके पास 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0 है, 2 आपके पास है समीकरण। हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 से बात करते हैं। समीकरण, ठीक है, 1 से देखिएगा, y को उधर भेज देंगे तो y हो जाएगा, 1 को इधर भेजेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर का 0, सॉरी। ठीक है, यहां से आप एक ग्राफ बनाइए, यहां से आप एक ग्राफ बनाइए, कॉलम बना लीजिए पहले, ये x हो जाएगा और ये y बराबर x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, y को उधर भेज दिए प्लस y, 1 को इधर भेजे x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, आप दो वैल्यू यहां पर रख लीजिए अपने मर्जी से। अगर x बराबर आप 0 रखते हैं, ठीक है, x बराबर -1 रखेंगे, आराम से रखेंगे तो ये -1, सॉरी पहले +1 रखिए, x बराबर +1 रखिए तो y बराबर क्या मिल जाएगा, +1 - 1 0। ठीक है, बहुत आसान रहेगा ये। ठीक, अब x बराबर आप दूसरी कोई वैल्यू रखिए, x बराबर दूसरी कोई वैल्यू रखिए। ठीक है, x बराबर दूसरी कोई वैल्यू रखिए। अगर x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ठीक, छोटी वैल्यू हम रखे हैं ताकि आसान रहेगा। दूसरा समीकरण देखिए, समीकरण 2 से यहां से y की वैल्यू निकालेंगे हम। ठीक है ना, तो इन दोनों को उधर, 12 को उधर, x को भी उधर, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 12 तो उधर जाएगा तो बराबर का 12, ये 3x उधर जाएगा तो माइनस का 3x, तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3x बटे में 2। दो कॉलम बना लीजिए आप, ये x है और ये y बराबर 12 माइनस 3x बटे में 2। आप यहां से दो कॉलम बनाइए। ठीक, दो वैल्यू रखिए, x बराबर रखिए आप कुछ वैल्यू, क्या रखते हैं, 0 रखें, क्या 0 रखते हैं। अगर 0 रखेंगे तो 3 0 हो जाएगा, रखेंगे 0 यहाँ पे तो 3 0 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 6 में, 12 में तो 6 आएगा। ठीक, सही है। अब y की वैल्यू 6 आ गया, x की वैल्यू अब क्या रखें, अगर आप 1 रखते हैं 2 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, x की वैल्यू 2 रखिए तो 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, 12 में 6 जाएगा, 6 बचेगा, 2 से भाग करेंगे 3 आएगा। ग्राफ बनाते हैं, x और x डैश, y और y डैश, ओरिजिन पॉइंट है 0 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, कहाँ तक गया,
थोड़ा और लंबा कर लेते हैं, 6 तक गया है, 5 6 -1 -1 -2 माइनस का 1 माइनस का 2, ठीक है। तो रखिए x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, यहीं पर रहेगा ये, ठीक है ना। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इन दोनों को मिला देते हैं, ये 1, 0 हो जाएगा और ये 0, -1 हो जाएगा, ठीक। मिला लिया हम। इस रेखा का नाम है x - y + 1, x - y + 1 = 0। चलिए दूसरे देखिए, x = 0, y = 6, y = 6 कहाँ है, y = 6 यहाँ पे है, ठीक है। x = 0 है, y = 6, 0, 6, ठीक है। ये 1, 0, ये 0, -1, ये 0, 6। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ही मिलेगा 2 और ये मिलेगा 3 यहाँ पे मिलेगा 2, 3, ठीक है। इनको और इनको मिला लीजिए आप, इनको मिला लीजिए, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, इनको मिला लीजिए, इन दोनों रेखाओं को आप मिला लीजिए, ठीक है। नाम दे देते हैं इन बिंदुओं का, नाम दे दीजिए, बिंदु ए दे दीजिए, बिंदु बी दे दीजिए, बिंदु सी और बिंदु डी, ठीक है। अब कह रहा है सवाल में कि x अक्ष और इन रेखाओं के बने त्रिभुज के शीर्षों की निर्देशांक बताइए। तो x अक्ष पे तो यहां पे काट रहा है एक, और एक यहां पे काट रहा है, और एक यहां पे काट रहा है, ठीक है। निर्देशांक की बात कर रहे हैं तो, ठीक है ना। तो एक यहां पे काट रहा है, एक यहां पे काट रहा है, एक यहां पे काट रहा है, निर्देशांक क्या हो जाएगा। तो x अक्ष की निर्देशांक, ठीक है। त्रिभुजों के निर्देशांक लिख दे रहा है, त्रिभुजों के निर्देशांक, त्रिभुजों के निर्देशांक कितना होंगे, ये 1, 0, कौन सा बिंदु है, बिंदु हम B लिखे हैं यहाँ पे। ये कौन सा है, 2, 3, ठीक है। ये C 2, 3, और ये मिल रहा है यहाँ पे, तो इसको हम लिख देते हैं क्या, 4, 0, बिंदु इसको D मान लेते हैं। तो D हो जाएगा आपके पास कितना, 4, 0, ये इसके निर्देशांक हो गए, ठीक है, राइट। तो बस ये प्रश्नावली आपके पास समाप्त हो जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्नावली दिन हम आप, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नावली अगले दिन हम बात करेंगे, तो नोट कर लें। अगर आप वीडियो पर नए हो, ठीक है, वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं हमारी, यानी चैनल पर हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। कंप्लीट आपको हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।